श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि वो किसको बुला रहे हैं इस योग में. सो कहते हैं, आई हैव नॉट कम हियर टू क्रिएट मट्स एंड सन्यासीज, बट आई एम हियर टू कॉल द सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली. तो ये आवश्यक नहीं है कि बहुत सारे लोग इस योग से जुड़े, और वो आवश्यक भी नहीं है और वो होगा भी नहीं. उसके कारण विल कम टू दैट लेटर. इतना काफी है कि कुछ हैं. वो कौन? सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग. कौन है सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग? माता जी बताती हैं. श्री अरविंद भी इसको एक अन्यत्र बहुत ही इंस्पायरिंग एक उनका पत्र है, उसमें वो बताते हैं कि दो प्रकार की सोल्स होती हैं. एक जो केवल निज के उत्थान में लगी रहती हैं, जिसको हम कहते हैं मुक्ति का मार्ग. इस संसार है, पीड़ा है, कष्ट है. क्यों है? जिस भी कारण है, चाहे वो कर्मों के कारण है या भगवान की बनावट, जिसको कहते हैं कि डिफेक्टिव डिजाइन, जिस भी कारण है. और अब हमको बस इससे, हम कैसे इससे निकल आए. तो उनको माता जी बताती है ऑर्डिनरी सोल्स वो स्वयं की मुक्ति का मार्ग ढूंढती हैं, और चूंकि वो ढूंढती हैं भगवान उनको ग्रांट भी कर देते हैं. लेकिन इतना सरल वो भी नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि मनुष्य की सोल का एक बड़ा सुंदर वर्णन है श्री अरविंद एक कविता में करते हैं. ए ट्री. तो मनुष्य के अंदर एक और, चूंकि उसकी चैत्य सत्ता वहां से आई है, सदैव उसके अंदर कोई चीज ऊपर की ओर खींचती है, भगवान से जुड़ी होती है. जीवात्मा की ओरिजिन सुपर माइंड में है, तो ऑलवेज वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड होती है. और वहीं दूसरी ओर उसकी जो प्रकृति है वो उसको जड़ तत्व से बांधे रहती है, क्योंकि वो उसमें से इवॉल्व करके निकली है. तो निज की मुक्ति भी सुनने में बहुत अच्छी लगती है. इट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स, क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा ये दो भाग में बटी होती है. जो कविता है श्री अरविंद की, ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, होल्डिंग इट्स टॉप मोस्ट बाउस लाइक फिंगर्स टू द हेवन, दे कैनॉट रीच. आप वृक्ष है, आकाश में प्रकाश का आवाहन कर रहा है, स्वर्ग आरोहण करना चाहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता. वैसे ही मानव आत्मा, फिंगर्स टू द हेवन दे कैनॉट रीच. दिस इज द सोल ऑफ मैन, हिज बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ, हिज हेवनली फ्लाइट डिटेन. अब श्री अरविंद हम लोगों को डिस्क्लोज करते हैं कि हंग्री फॉर अर्थ भी क्यों है. हंगर ऑफ अर्थ और हंगर ऑफ हेवन दोनों ही मनुष्य के अंदर है. तो ये एक प्रकार की सोल्स हैं जो अर्थ की हंगर को हटा करके केवल हंगर फॉर हेवन और उस दिशा में जाना चाहती, निज की मुक्ति. और दूसरी है जिनको माता जी कहती है हीरोइक सोल्स. हीरोइक सोल्स इस संसार में केवल अपने व्यक्तिगत मोक्ष या अपने व्यक्तिगत इवन हाईएस्ट स्वार्थ, मोक्ष को हाईएस्ट स्वार्थ कहा गया है. और जब तक यह व्यक्तिगत मोक्ष का स्वार्थ है तब तक रूपांतरण का योग संभव भी नहीं है. ये स्पष्ट कहते हैं कि ये लास्ट ल्योर वन हैज टू कॉन्कर. इसको कहा जाता है अंतिम ल्योर. और बुद्ध देव की कहानी में ये आता है कि किस तरह से उनका अंतिम ल्योर यही होता है, महानिर्वाण. लेकिन वो रुक जाते हैं, वापस मुड़ के देखते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी पर अनेकों प्राणी हैं जो पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, और उनको छोड़ करके हम नहीं जा सकते. इसीलिए आप देखते हैं कि अवतार की श्रेणी और संत महात्माओं में ये मूलभूत एक अंतर है. संत महात्मा आपको रास्ता दिखाते हैं जाने का, कुछ लोगों को ले जाते हैं. अवतार पूरी पृथ्वी के लिए संघर्ष करते हैं. तो इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि जीव कोटि और ईश्वर कोटि, इसी बात को. तो ये ईश्वर कोटि की जो आत्माएं होती हैं, जो ईश्वर की तरह इस धरती पर आती हैं और धरती के कल्याण के लिए वो रत रहती हैं. और यही शायद एक भाव है जो हम बृहदारण्यक में असदो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया, ओम शांति शांति शांति. और श्री अरविंद उसके नीचे उन्होंने उनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है तथास्तु. ये नोट मिला था उनकी राइटिंग में, तो उन्होंने इसको ग्रांट किया हुआ है तब की प्रार्थना को. और वही हम लोग देखते हैं कि उपनिषदों की इस प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया. और ये प्रार्थना का मूल क्या है कि जब तक सारे संसार का कल्याण नहीं होता तब तक यदि हम पृथ्वी पर रहेंगे तो किसी ना किसी रूप में सफरिंग हमारे साथ रहेगी.
आप उससे कितना भी बचेंगे, शील्ड पहन लेंगे, लेकिन वो एटमॉस्फेयर, माँ कहती है यू इनहेल पॉइजन बाय योर वेरी ब्रेथ। आपको कुछ नहीं करना है, घर में बंद कर लीजिए राजा परीक्षित की तरह, पर मृत्यु आपके पास पहुंच जाएगी, मार्ग ढूंढ लेगी। क्योंकि आप श्वास लेंगे, लोग हैं जिनसे संबंध नहीं भी संपर्क करेंगे, तो ये वातावरण जो विषाक्त है वो आएगा और आप उसमें श्वास लेंगे, आपके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो संसार में व्याप्त हैं। तो परमानेंट एक डिवाइन लाइफ तो तब तक संभव नहीं है जब तक पार्थिव जगत का कल्याण ना हो, यहाँ का एटमॉस्फेयर ना बदले। और इसको हम समझने के लिए पहले तो इन द सेंस रूपांतरण इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमेना, किसी एक व्यक्ति का रूपांतरण नहीं, रूपांतरण बाय इट्स नेचर इज ए कलेक्टिव फिनोमेना। ये नहीं कि एक व्यक्ति का रूपांतरण हो गया, अब वो उसको भगवान ने एक मॉडल के रूप में प्रकट कर दिया, क्योंकि ये पृथ्वी के का योग है। और इसको हम इस तरह से समझे कि रोग के कीटाणु हैं। तो एक प्रकार के लोग हैं जो भाई मुझे बीमारी ना हो, मैं सुरक्षित रहूं, थोड़े बहुत उन्होंने इलाज ढूंढ लिए हैं, काढ़ा पी लो, ये पी लो, और अपना वो खुश हैं, थोड़ा बहुत उसको वो औरों से शेयर भी कर लेते हैं। दूसरे उस पर शोध करते हैं, इन कीटाणुओं को कैसे मारा जाए, इस पर रिसर्च करते हैं। तीसरे वो ये कहते हैं कि ये कीटाणु आपको इफेक्ट ना करें, कैसे करें, तो आप वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन कीटाणु हवा में हैं, कोई भी वैक्सीन आपकी परमानेंट नहीं होती है। आप आज लेंगे, कुछ समय बाद उसका असर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वैक्सीन को रिपीट करने की बात होती है, बूस्टर्स की, क्योंकि वातावरण में वो कीटाणु हैं। आप क्यों नहीं मार सकते वातावरण से? क्योंकि ये सब एक कंटिन्यूअस इंटरकनेक्टेड चेन में लिंक्ड है। और ये समस्या है एक्चुअल मेडिसिन में कि आप किसी रोग को पूरी तरह समूल नाश करने की चेष्टा करते हैं अगर, तो वो कोई और रूप लेके आपके अंदर प्रकट होता है। वैक्सीन की समस्या शुरू हो जाएगी, और ये लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है। अब क्यों नहीं मार सकते हम कीटाणुओं को? बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, कोई ऐसा तरीका ईजाद हो जाए कि हम हवा से उसको हटा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यही जो बैक्टीरिया, यही जो जर्म्स जो हमारे लिए घातक हैं, किसी और जीव के लिए वो सहायक हैं। ये पृथ्वी की समस्या है। हम लोग कभी इस तरह से सोच नहीं पाते। एक एनिमल होता है ड्रैगन, इतने विषाक्त उसके जीभ में ऐसे ऐसे जर्म्स हैं कि वो चाट ले तो मनुष्य के लिए वो मृत्यु हो सकती है। ऐसे कीटाणु हैं जो हम लोगों को मार सकते हैं, लेकिन पशुओं के लिए वो जीवन देते हैं। और इसकी एक छोटी सी चीज़ हम लोग बस एग्जाम्पल दे लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कि चूहा और सांप मनुष्य के लिए दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सृष्टि का एक अलग बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप सांपों को मार दें तो चूहे बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे तो आपका अन्न नष्ट कर देंगे। ये चीज महाभारत में बड़े सुंदर ढंग से जन्मेजय के नाग यज्ञ की बात, वो कहते हैं कि संसार से मैं सारे सर्पों का समूल नाश कर दूंगा। जन्मेजय परीक्षित के बेटे हैं, तो वो नाग यज्ञ कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, सभी नागों को मार रहे हैं। माँ से ये पूछा भी किसी ने, होस्टाइल फोर्सेस नष्ट कब होंगी? माँ कहती हैं जब उनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वो सब नागों को मारना चाह रहे हैं, और अंत में ऋषिगण आके उनको रोकते हैं कि इससे धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब श्री अरविंद क्या चाह रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि यदि धरती के एटमॉस्फेयर में ये चीजें रहीं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। डिवाइन लाइफ एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है। तो अब अधिकांश लोग जो ये चिंतन करते हैं या इसमें जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, तो बात तो सही है, अंत में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली स्वयं को ही बचाना है। यहां श्री अरविंद एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। अर्थ के जो अभी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड चेन कैसे डेवलप हुई? इवोल्यूशन के माध्यम से। ये सारे जीव, इनका अपना स्थान था। अब अगर यही ओरिजिनल प्लान है तो ये सच है कि आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। यदि ये ओरिजिनल प्लान नहीं है तो आप इसके ऊपर ओरिजिनल प्लान को इंपोज कर सकते हैं। यही चीज श्री अरविंद जानने के लिए पूरा अतिमानस तक यात्रा करते हैं, और तब वो देखते हैं अतिमानस में
जो ओरिजिनल प्लान है डिवाइन का वह क्या है, यही हम देखते हैं जब वो सावित्री में यात्रा करते करते, जब वरना बुक 2 में तो पूरा जो प्रत्येक का अपना स्थान है, आप उसमें किस चीज को छेड़ोगे, लेकिन जब वो बुक 3 में हम देखते हैं कि डिवाइन मदर के पास जाते हैं तो वो कहती हैं कैंटो 4 में कि ओरिजिनल प्लान मेरा क्या है। कैंटो 3 में पहले वो बताती हैं, तो वो कहते हैं कि फिर आप इस प्लान को इम्पोज कीजिए। तो कहती नहीं, वो प्लान अभी नहीं इम्पोज हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ लोग मुझे चाहिए जो तैयार हों इस ओरिजिनल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो रेडी नहीं है पृथ्वी के ऊपर। और इस कारण वो अल्टीमेटली श्री अरविंद अशुपति प्रे करते हैं कि आप ही आओ, ओ स्ट्रॉन्ग। जब वो प्रे करते हैं, ओ विजडम स्प्लेंडर क्रिएट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स, द इटर्नल्स आर्टिस्ट ब्राइड, आप आकर के इसको इम्पोज करो, आप तैयार करो, पृथ्वी पर आके कुछ मनुष्यों को तैयार करो। और तब कैंटो 4 में हम देखते हैं कि अल्टीमेटली माँ वरदान देती हैं, ओ स्ट्रॉन्ग फॉर रनर आई हैव हर्ड दाई क्राई। तो मूल रूप से रूपांतरण क्या है, एक ओरिजिनल प्लान है। इसको श्री अरविंद 7 अर्थ्स की बात करते हैं, इमॉर्टल अर्थ्स, ये सारी चीजें आती हैं। और ये जो ओरिजिनल प्लान है वो धीरे धीरे आते आते, क्योंकि वो कई लेवल से गुजरा है, हर व्यक्ति ने उसको थोड़ा ट्वीक किया है, डिस्टॉर्ट किया है। जैसे कोई आपने घर के लिए कोई मन में आपके ब्लूप्रिंट आया, जिसने ब्लूप्रिंट बनाया, फिर उसने मैनेजर को दिया, मेसन को दिया, करते करते वो ओरिजिनल चीज नहीं रही जो आपका ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। तो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है वो परफेक्ट है, लेकिन कई कारणों से ये बीच के लोग आए, वो एक उसमें अभी हम नहीं जाते हैं, जो बीच की लेयर्स आए जिनकी बात हम लोगों ने की, हर लेयर में वो थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट किया। वो जरूरी थी इंडिविजुअलिटी बनाने के लिए, और उसका ये प्राइस था, आप ये कह सकते हैं। अब समय आ गया उस ओरिजिनल प्लान को इंप्लीमेंट करने का। ओरिजिनल प्लान जो भगवान का है उसमें पीड़ा सफरिंग नहीं है। तो ये अगर हम मान के चलते हैं कि भगवान ने पीड़ा सफरिंग बनाई है, पीड़ा कष्ट जानबूझ के बनाई है ताकि हम उनको याद करें, ऐसा नहीं है। उसको स्वीकृति दी गई है क्योंकि विकास, वो चेतना उस जगह चली गई क्योंकि उसको निकलने का और कोई साधन नहीं था। इसलिए वो पीड़ा सफरिंग जो इवोल्यूशन के दौरान निकली। पेन क्यों निकला? क्योंकि पेन से आपको ये पता चलता है कि ये चीज से मुझे दूर रहना है, तो उसकी यूटिलिटी थी। लेकिन ये एक इवोल्यूशनरी नेसेसिटी के रूप में आई। पर ये ऐसा ही हो, जब इसकी नेसेसिटी दूर हो जाएगी तो इसको हटाया जा सकता है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, मतलब उसकी परमानेंट नेसेसिटी नहीं है। उसने चेतना को ऊपर चढ़ाने के लिए जो अपना काम था कर दिया। जैसे कोई बच्चा है, बड़ा उदंड है, तो शिक्षक डांट देते हैं, कभी कभी कोई अपना आपा खो बैठते हैं, नहीं खोना चाहिए, छड़ी लगा दी। तो छोटा बच्चा है, 5 साल 6 साल का, हाथ दिखा देता है, उसको भी आदत हो गई है। पर जब 20 साल का बच्चा है, वो टीचर की डांट मार खा के सीधा हो गया है, अब आप उसको वो तरीका नहीं अपना सकते हैं। तो इवोल्यूशन की एक स्टेज क्रॉस करने के बाद इस प्लान की यूटिलिटी खत्म हो गई है। ये प्लान एक आवश्यक था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे ट्रेनिंग के समय होता है, मिलिट्री की ट्रेनिंग के समय आपको बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है। एनडीए में आप 4 घंटे सो रहे हो, सुबह में आपको 3 बजे उठा दिया जाएगा, 4 बजे से पिट्ठू लेके भागो, उसके बाद रात को सोते सोते रैगिंग वगैरह सब करके आपको 10 बज गए, 11 बज गए। अब ये किया जाता है या कोई भी ट्रेनिंग में, लेकिन जब एक बार आप ऑफिसर बन जाते हो तो ये नहीं जरूरी है कि आप 11 बजे सो के 3 बजे उठोगे, या जवान बन गए हो, अब आपको स्पेसिफिक काम दिया जा रहा है। अब तक ये ट्रेनिंग पीरियड एक लंबा चला है, लेकिन अब कुछ ऐसी सोल्स रेडी हो गई हैं जो उस ट्रेनिंग से गुजर करके, जो कई जन्मों में जो हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, वो आर रेडी फॉर दी अल्टीमेट प्लान, जिसके अंदर पीड़ा कष्ट ना हो और धरती पर हम वास कर सकें। और जैसे जैसे ये आएंगी, ये जो सोल्स, इनका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, वैसे वैसे वो धरती पर इन चीज़ों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त होगी? क्योंकि दे विल नाउ टेक दिस रोल ऑफ लिफ्टिंग मैन। ये सावित्री के अंत में आती है, द हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन। तो वो क्या तरीका अपनाएंगी? बेटर वेज। पीड़ा कष्ट की आवश्यकता नहीं है।
और ये हम देख रहे हैं कि इवन डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था कैंसर मार डालो इसको, बहुत सारी दवाइयाँ दे दो, किल इट। अब एक थॉट आया कि नो, दैट इज़ नॉट द वे। आपकी बॉडी की सेल्स हैं, वो गलत दिशा ले लिए उनको। अब आप एक बड़ी सुंदर किताब भी आई इस पर, लव मिरेकल मेडिसिन, एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने लिखी है, कि आप इनको दूसरे ढंग से ट्रीट कर सकते हो। आप इनको, आपकी सेल्स को आप मैसेजेस दे सकते हो। तो जैसे जैसे मनुष्य का विकास होगा वैसे वैसे विकास के साथ वो नए तरीके इजाद करेगा कि इस इवोल्यूशनरी चेंज को मॉडिफाई कैसे किया जाए। आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अभी जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक परस्पर शत्रुता के आधार पर हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट, सर्वाइवल। और मनुष्य भी सोचता है कि ये हमारे शत्रु हैं, वो हमारे शत्रु हैं, ये कीड़ों को मार दो, उसको हटा दो। लेकिन जो नेक्स्ट इवोल्यूशन होगा वो इसके आधार पर नहीं होगा, वो एक वननेस के आधार पर होगा, जिसमें हर चीज़ की अपनी जगह होगी, लेकिन उसके कारण जो कष्ट पीड़ा होनी है उन चीज़ों का स्थान चला जाएगा। और यदि मनुष्यों में भी इस तरह के जो लोग हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रयोजन खत्म हो गया। दैट स्टेयरकेस। सावित्री के अंत में ये समस्या आती है, जब वो प्रकट होते हैं भगवान और कहते हैं कि आप मांग तो रहे हो ये, लेकिन इसका परिणाम ये आप देख लो कि मनुष्य देवताओं से भी ऊपर हो जाएंगे और वो फ्री होंगे, उनके कोई कार्मिक लॉ नहीं होगी, कर्म के बंधन नहीं होंगे। सुपरामेंटल बीइंग का कोई कार्मिक जो चेन है वो काम नहीं करेगी, ऑपरेट नहीं करेगी, वो फ्रीडम में एक्ट कर रहा है। तो पृथ्वी का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रश्न करते हैं सावित्री से कि हाउ शेल अर्थ अबाइड इफ ऑल बिकम हेवनली बीइंग्स। और तब सावित्री उसका उत्तर देती हैं और अंत में भगवान आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ये समस्या इतनी सिंपल नहीं है कि सुपर माइंड आ गया और चलो हम सब नहा लें सुपर माइंड की लाइफ में। ये धीरे धीरे कुछ लोग जो इवोल्यूशन के द्वारा तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उस रूपांतरण के लिए एकत्व के आधार पर हमारे कर्म हो, हम डिवाइन विल के अनुसार चलें, दिव्य ज्ञान स्वतः स्फूर्त हमारे अंदर हो, ट्रूथ कॉन्शियसनेस हो, दिव्य ऊर्जा हमको चलाए, डिवाइन मदर की शक्ति, ना कि डिजायर की ऊर्जा। अभी तो लोगों को ये सुन के आश्चर्य होता है कि डिजायर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। डिवाइन शक्ति चलाएगी, लेकिन अभी हमको इंफीरियर फ्यूल की आदत है। तो जैसे जैसे ऐसे लोग बढ़ते चले जाएंगे वो अपने ही अंदर से वो नए तरीके ढूंढ लेंगे कि इस पृथ्वी का जो बैलेंस है उसको रीसेट कैसे किया जाए। अब ये शब्द आ गया है, अर्थ इज रीसेटिंग इज बैलेंस। उसमें कई सारी चीजें हैं, अन्याय हुए हैं, कई सारे क्रूरताएं हुई हैं जो धरती के एटमॉस्फेयर में हैं, उन सबका शमन होना है, उनको डिसॉल्व होना है। तो वो प्रोसेस चल रही है और इसके लिए स्टार्ट कौन करता है? नेचुरली ये सारा जो समस्या है इसके मूल में जाकर देखना, समाधान करना, ये श्री अरविंद कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दे दूं कि पौधे नॉर्मली पानी में आप ये मट्टी में डालते हैं, उगते हैं ना। यही हम लोग मट्टी में डाल के उगते हैं तो क्या होता है, उसमें मट्टी के अंदर जो भी जितने भी केमिकल्स हैं आते हैं, साथ में निश्चेतना की भी चीज़ें आती हैं। तो यू कांट हेल्प इट। आप पौधों को भी खाइए, केवल एनिमल्स की बात नहीं है। आप निश्चेतना के अंश ले रहे हो अपने अंदर, क्योंकि वो तमोगुण की चीज़ें पौधे के अंदर जीवंत हो गई हैं। यू आर टेकिंग इट, यू कांट हेल्प इट। फिर नेक्स्ट लेवल क्या हुआ? जैसे मनुष्य ने तरक्की की, उसने कहा जैविक खाद। अब क्या किया उसने? केमिकल्स नहीं डाले उसमें खाद के रूप में, लेकिन उसने पृथ्वी के ही बैलेंस को यूज किया पौधा के डेवलपमेंट से। नेक्स्ट लेवल क्या आया? ऑरोविल में इसकी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हाइड्रोपोनिक्स। सुनिए ना ये चीज, वाटर। उसी प्रकार से कारों का विकास देखिए, हाइड्रोजन बेस्ड, पॉल्यूशन नहीं हो। तो जैसे जैसे हमारा विकास होगा वैसे वैसे, अभी हमारी भोजन पे डिपेंडेंस है फॉर एग्जांपल, तो भोजन पे हम जब डिपेंडेंट होते हैं तो बहुत कुछ हम अपने आप एब्जॉर्ब करते हैं। आप कितना भी करो, कितना भी रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कर नहीं सकते एक लिमिट के बियॉन्ड, क्योंकि आपके अंदर फ्लैश नहीं फॉर्म होगा। और आप कितना भी उस पर करो, लेकिन उसके अंदर से वो निश्चेतना के अंश आएंगे। तो न्यू वेज ये ढूंढेगा ये बीइंग पृथ्वी के बैलेंस को रीसेट करने के लिए।
किसने इसके बैलेंस को सबसे ज्यादा नष्ट किया है? स्वयं मनुष्य ने, थ्रू द माइंड। तो माइंड टू सुपर माइंड की यात्रा यही है जो हम लोगों ने बिगाड़ा है, हमको यंत्र बनना है उसको सुधारने के लिए। तो ये एक संक्षेप में, लेकिन ये सब किसने ला करके ये ज्ञान हमको दिया कि ओरिजिनल प्लान ये है, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई है। हाइड्रोपोनिक्स क्या हुआ? जड़ों में जाकर के आप चीजों को ठीक कर रहे हैं। जड़, हाँ, सॉइल, जड़, पानी, पानी से ही आप ड्राइंग एनर्जी, मतलब पानी में आप मिला रहे हो जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप उसकी जड़ों में जाकर के ठीक कर रहे हो चीजों को। तो यही, ये सारी चीजें बहुत सारी हो रही हैं जो रूपांतरण की दिशा में संकेत देती हैं, और होंगी, बहुत कुछ होंगी जिसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक हो रही है सोलर ऊर्जा। अब हम लोग किस पर चलते थे? पेट्रोलियम। सिंबल देखिए, पेट्रोलियम ऊर्जा कहाँ से आ रही है? धरती की गहराई से, फॉसिल फ्यूल है। ये तो नष्ट होने वाला है कुछ समय के बाद। और वो कौन सा फ्यूल है? जो सबकॉन्शियंट रीजन्स में अर्थ के है ना, उस पर एक, जब डार्क एजेस थी तो उस कालखंड में फॉसिल फ्यूल से कुछ राष्ट्र थे जो बहुत अच्छे हो गए। अब ब्रेन वेव्स आई, इसका भी सोलर, उसका भी रिवॉल्यूशन का जो क्रांति आई है, उसमें श्री अरविंद आश्रम का एक बहुत बड़ा हाथ है। बहुत कम लोग जानते हैं, अभी भी हैं जो उसके ओरिजिन में अपने चमनलाल जी ये सब इन्वॉल्व थे। अब ये चीज देखी गई कि नहीं, हम और तरीके से, बेटर उपाय से ऊर्जा ले सकते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियर फिशन, तोड़ करके एटम को आप ऊर्जा निकाल रहे हो। माँ ने कहा ये असुर का तरीका है, और देवता का तरीका क्या है? जोड़ करके ऊर्जा निकालना, फ्यूजन एनर्जी। अब ये चीजें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे चीजें रीसेट होने लगेंगी अपने आप। और ये कई लेवल्स पर हो रहा है अर्थ का बैलेंस, जिसमें साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ समय पहले लोग विश्वास करते थे टीचर मार पीट के ठीक कर दो। अब आप मार के देखिए, 10 साल का बच्चा बोलेगा आई एम कॉलिंग द पुलिस। हो चुका है ऐसे, 10 साल का बच्चा, आई विल कॉल द पुलिस, यू विल बी इन जेल। आप मार नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते हैं। आप पेरेंट्स हैं तो इस हद तक चला गया है कि आपको पुलिस कुछ कंट्रीज में एक्सट्रीम बच्चे को ले जाएगी, आपके साथ नहीं रहेगा क्योंकि आप मारपीट कर रहे हो। ओके, दैट इज एन एक्सट्रीम। लेकिन अब बेटर वेज, जैसे जैसे विकास होगा, तो मनुष्य ने इस पृथ्वी का जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस था उसको डिस्टर्ब किया है। ये प्लान काफी कुछ ठीक चल रहा था, एनिमल लाइफ तक ठीक चल रहा था। आप देखिए पशु जीवन में एक बड़ा सुंदर एक सामंजस्य है, लेकिन मैन और मैन की क्रिएशन जरूरी थी, ये भी है। इसी को एडम और ईव की स्टोरी में फॉल, ये जो फॉल हुई, मन के कारण इंडिविजुअलाइज होना जो शुरू हुआ। इंडिविजुअलाइज का परिणाम क्या था? मैं और केवल मैं, पहला। और वो जरूरी थी क्योंकि ईगो का एक कवर जरूरी था या कवच जरूरी था। ईगो को माने ऐसे कहा है कि आपको आइसक्रीम बनानी है तो अलग अलग फ्लेवर कैसे बनाते हो? सांचे के अंदर डाल के। लेकिन जब फ्लेवर बन जाता है तो आपको सांचा हटाना पड़ता है। तो ईगो की जरूरत थी इंडिविजुअलिटीज क्रिएट करने के लिए, और उसी ईगो को हटाने की अब जरूरत है न्यू क्रिएशन के लिए। क्योंकि अब सांचा बन गया, आप भगवान को आप आइसक्रीम देंगे तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे आपकी इसके साथ खाओ। आप उसमें से निकाल दोगे ना, तब दोगे, तभी तो खाएंगे भगवान, नहीं तो वो निकालेंगे तो बड़ी अपनी प्रोसेस है। बट यू हैव टू टेक इट आउट। तो इंडिविजुअलिटीज की फॉर्मेशन के लिए माइंड आया, और माइंड ने बहुत बुरी तरह धरती के बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। और उसके कारण आप देखेंगे नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की चीजें जो पृथ्वी के अंदर प्रकट हुई। और चूंकि इट वॉज वेरी गुड, जो असुर राक्षस जिन्होंने अब तक धरती को बनाया था, ये सारे अब जुड़ गए बैंड वैगन में, उन्होंने एलियंस कर लिया एक दूसरे से, वो सारा उसका परिणाम था। और भगवान हर बार आते हैं, थोड़ा एटमॉस्फेयर क्लियर करते हैं, लेकिन जब तक माइंड इज द रूलर एंड किंग, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब तक ईगो ड्रिवन, डिजायर ड्रिवन जीव है, तब तक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब ये जो न्यू बीइंग आएगा, आ रहा है, प्रारंभ हो गया है, वो माइंड नहीं सुपर माइंड से ड्रिवन होगा, ईगो से नहीं साइकिक बीइंग से ड्रिवन होगा। तो ये इसमें एकदम स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं श्री अरविंद। एंड आई होप इट इज क्लियर कि एक समय जरूरी था,
और उस कारण पृथ्वी का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, और अब वो बैलेंस रीसेट हो रहा है क्योंकि उसका वो भगवान ने एक्सेप्ट किया, वी कैन से लाइक दैट, नियति ने इसको एक्सेप्ट किया। होगा कुछ मिलियन, कुछ लाख वर्ष होंगे जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा। प्रारंभिक ह्यूमंस ऐसे नहीं थे। माँ बताती हैं कि मैं और श्री अरविंद तब भी थे जब फर्स्ट ह्यूमैनिटी आई थी, और तब वो बताती हैं कि वो कहती हैं, पहले कहती हैं लेफ्ट साइड या फिर राइट, मुझे लगता है जावानीज मैन, तो जावा की तरफ वो संकेत देती हैं, बाली जावा, वहाँ पर पहली जो मनुष्यता आई थी, वो माँ बताती इट वॉज सो ब्यूटिफुल। उसके अंदर एक रियली एक वंडरफुल इनोसेंस और हार्मनी थी प्रकृति के साथ, प्रकृतिस्थ थी वो। पर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि प्रकृति की वो स्वामी नहीं थी, पर प्रकृतिस्थ थी, तो हार्मनी के साथ चलती थी और माइंड उसके अंदर आ गया था। लेकिन चूंकि वहां पर कहानी रुकनी नहीं थी, आगे बढ़नी थी, इंडिविजुअल सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को धारण करने वाले, तो आगे बढ़ी। और फिर वो बताती है सब कुछ एक प्राइस था जो देना पड़ा। और ये देखिए हम लोग की इन कहानियों में भी आता है, टार्जन की कहानी सुनी होगी। अपील क्यों करती है? इसीलिए अपील करती है, फिल्म भी आई थी, कि एक बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व है टार्जन का, प्रकृति में रहता है, लेकिन वो कभी किसी को ताकतवर है, लेकिन वो कभी किसी को मैं मार दूं अपने निज के स्वार्थ के लिए, इसलिए नहीं करता है वो। तो वो जो फर्स्ट लेयर तक ठीक चला इवोल्यूशनरी प्लान, वहां से माइंड के आने के साथ डिस्टॉर्शन शुरू हुआ, एंड अगेन वो एक प्रोसेस थी। अब उसका औचित्य समाप्त हो गया है, तो वी कैन डू अवे विद इट एंड ए न्यू क्रिएशन कैन कम। तो ये सारी चीज जिन्होंने की, उनकी एक बड़ी सुंदर कविता है श्री अरविंद की, वो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल भी है, ए गॉड्स लेबर। इसमें है वो लास्ट में कलेक्टेड पोएम्स, ये जो श्री अरविंद की लाइफ थ्रू हिज पोएम्स, इसमें इसके कुछ अंश दिए हैं हम लोगों ने, अंत में है ना? यस, ये है पेज 54 इन श्री अरविंदोज लाइफ थ्रू हिज पोएम्स, पेज 54। अब बहुत लंबी पोयम है, ए गॉड्स लेबर। लेकिन मैं जहाँ से पढ़ूंगा, ये तो पढ़ूंगा ही, लेकिन मैं फॉर्चुनेटली फॉर अस, छोटे नारायण जी ने इसका बड़ा सुंदर हिंदी अनुवाद किया है, तो मैं थोड़ा सा उसको भी पढ़ूंगा साथ में। ये एक पोयम है जिसका हिंदी अनुवाद बहुत ही अद्भुत है। ये पुस्तक मुझे नहीं पता कि ये अब मिल रही है कि नहीं, मेरे पास उन्हीं की दी हुई पुरानी कॉपी थी। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, कुछ पोएम्स का उन्होंने अनुवाद किया है, गॉड्स लेबर का भी किया है, उनकी बड़ी प्रिय कविता थी ये। और इसके बारे में माँ ने कहा है, ए गॉड्स लेबर क्या है? इसमें हम देखते हैं कि किसी को एड्रेस करके ये कहा जा रहा है, तो कौन किसको कह रहा है? तो माँ ने कहा था, इट इज गॉड स्पीकिंग टू अर्थ। क्योंकि हम सबके मन में आता है ना, ये क्यों बनाई, ये सारा खेल तमाशा क्यों, और फिर आप आए हो, ये क्या क्या हो रहा है, क्या करने के लिए आए, ये सारे प्रश्न उठते हैं। तो ये गॉड्स लेबर में गॉड स्पीकिंग टू अर्थ, अर्थ मतलब हम सब, अर्थलिंग्स, हम सब पृथ्वी की संतान हैं और हम सब भगवान की भी संतान है। गॉड्स लेबर, इसमें मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, बीच बीच से पहले कुछ पैराग्राफ्स और लास्ट कुछ पैराग्राफ। इसमें अवतार का कर्म भी है, इंग्लिश में फिर हिंदी में। आई हैव गैदर्ड माई ड्रीम्स इन ए सिल्वर एयर बिटवीन द गोल्ड एंड द ब्लू एंड रैप्ड देम सॉफ्टली एंड लेफ्ट देम देयर, माई ज्वेल्ड ड्रीम्स ऑफ यू। यू कौन है? पृथ्वी। आई कौन है? भगवान। रजत शुभ्र वायु में सपने निज एकत्र किए हैं, स्वर्ण और नीली आभा के बीच उन्हें रखे हैं, धीरे से उनको सहेज कर वहां छोड़ रखा है, रत्न जटित सपने तुझसे संबंधित जो देखा है। अब ये क्या है? सिल्वर, गोल्ड, ब्लू। गोल्ड सुप्रामेंटल, ब्लू माइंड, और सिल्वर स्पिरिचुअल माइंड। तो सिल्वर एयर, मैंने उनको उतार दिए हैं सपने,
आध्यात्मिक चेतना या स्पिरिचुअल माइंड जो जिसकी बात हो रही थी, हायर माइंड इत्यादि, वहां पे मैं ले आया हूं उन सपनों को। मतलब उस पार से इस पार ले आया हूं। जड़ तत्व में फाइनली अवेकनिंग का काम माँ ने किया है, उसको एकदम नीचे तक खोल देने का द्वार। लेकिन यहां तक मैं उन सपनों को, वो कौन से सपने हैं जो ओरिजिनल आइडिया है भगवान के इस धरती के लिए, तो अब वो मैं इतना करीब ले आया हूं उनको, और उनको उन रत्न जटित स्वप्नों को मैंने वहां पर रखा है जो मैंने पृथ्वी के लिए देखे हैं। I had hoped to build a rainbow bridge, marrying the soil to the sky. हर बार जब अवतार आते हैं वो जड़ तत्व को एक कदम आगे ले जाने के लिए आते हैं, रूपांतरण की कड़ी। और जड़ तत्व में जैसे जैसे बदलाव आता है उसके अंदर नई संभावना प्रकट होती है। ये सारे 10 अवतार की कहानी में यही है। और आप देखिए, एक्चुअली अगर अवतारों के जीवन को देखें तो आप देखेंगे कि उनके जाने के बाद एक मनुष्य के का एक लेवल पर विकास होता है। ये नहीं कि सब चेंज हो जाते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि एनिमल इज टेकन अप, राक्षस एंड डेमन इज टेकन अप, ह्यूमनाइज्ड। तो ये एक लेवल का विकास होता है जो हर एक अवतार आके, क्यों विकास होता है? जड़ तत्व में वो नई पॉसिबिलिटी वो स्वीकार करता है, नहीं तो स्वीकार नहीं करता है। इसको ऐसे हमको समझना है कि शरीर से हम जब बंधे होते हैं तो शरीर के अंदर बहुत सारी वृत्तियां नेचुरली आती हैं। आज हम इसको जीन्स, हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, और वो वृत्तियां इतनी सहज होती हैं कि आपका मन तो जानता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब आप बहुत एकदम अच्छी अवस्था में होते हो तो आप कंट्रोल करते हो, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल गया, आपको किसी ने कुछ कहा तो क्या होता है? सांप की तरह आप डसते हो, बिना कुछ सोचे कि इसका परिणाम उस पर क्या होगा, और फिर वो भी लाठी लेके मुझ पर भागेगा। ये हम नहीं सोच विचार करते हैं, क्योंकि वो सर्प हमारे अंदर है, डायनासोर भी हमारे अंदर है। तो ये छिपा हुआ है और जड़ तत्व के ऊपर उसकी छाप है। जो जड़ तत्व का विकास हुआ इन सब द्वारों से गुजरता हुआ, उसके अंदर सांप भी छिपा हुआ। सांप मतलब उसकी भी गति, उसकी भी प्रक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं छिपी हुई हैं हमारे अंदर। और आप देखिए, भ्रूण का जो विकास होता है वोम्ब के अंदर ऐसे ही होता है। पहले वो एक सेलुल का जीव होगा, फिर आप उसको अगर देखेंगे ना अर्ली, तो मछली जैसा लगेगा, सांप जैसा लगेगा, टर्टल जैसा लगेगा। आप उसको देखिए, इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी। वो डेवलपमेंटल स्टेजेस वो अंदर हैं। और जन्म के बाद भी आप देखिए बच्चे शुरू में कैसे रिएक्ट करने लगते हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आता। गुस्सा हो गया, कुछ भी कह दिया, उनको इसकी फिक्र नहीं होती है कि मैं जो कह रहा हूँ बुरा लगेगा, कुछ हानि पहुंचा सकता हूँ, खेल खेल में भी। तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर विकास की लेयर्स, मैटर के ऊपर उनकी छाप है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाते भी हो तो वो रहती हैं छाप, धूमिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ह्यूमनाइज हो रही हैं, पर वो हैं। और वो कब निकल के आ जाएंगी हम नहीं जानते। इसीलिए ये नियम माँ बताती है, मैन हैज वन लेग एनिमलिटी, another in humanity, still is he a candidate to divinity. तो अब देवता का श्रम क्या है? वो एक ब्रिज बना रहे हैं ओरिजिनल प्लान को यहां इंप्लीमेंट करने के लिए। ओरिजिनल पावर जिससे सारी सृष्टि निकली है वही इसको चेंज कर सकती है। उसी के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, क्योंकि ओरिजिनल प्लान भी उनसे निकला है और ओरिजिनल पावर भी वही है, वही इसको चेंज कर सकती है। इसीलिए जो लोग ये आजकल माँ श्री अरविंद के नाम पर भी लोग कि भाई हम मीडिएट कर रहे हैं, नो बडी कैन मीडिएट, ओनली द मदर्स पावर। कोई और इस योग में गुरु नहीं है। बनने को बन जाते हैं लोग श्री अरविंद माता जी के नाम पे प्लेटफॉर्म यूज करके, लेकिन नो बडी एल्स, केवल मदर। क्यों? वो ओरिजिनल पावर जहां से सब निकला है उसके ही अंदर ये सारी नॉलेज है कि ये प्लान कैसे इंटरकनेक्टेड है। हम प्रयास करेंगे अपनी लिमिटेड बुद्धि से तो हम बिल्कुल जैसे श्री अरविंद से लोग कहते थे, आपने इसको क्यों रखा हुआ है, उसको क्यों रखा हुआ है, इसको क्यों नहीं निकाल देते, उसको क्यों नहीं भगा देते, ऐसे क्यों करना चाहते हैं, वैसे क्यों करना चाहते हैं। श्री अरविंद भी बेचारी कहूँगा मैं, वो सबको चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिख के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन दे रहे क्योंकि वो सारा ओरिजिनल प्लान
माँ श्री अरविंदो के पास है। किसी ने माँ को कहा, माँ आपने मुझे ये काम दिया है लेकिन मैं तो जैन हूँ, मैं तो ये करता नहीं हूँ। तो श्री अरविंद को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि माँ शायद नहीं जानती हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं जो माँ ने काम दिया है तुम्हारे लिए वही उचित है, सरेंडर एंड डू इट। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए आवश्यक है सरेंडर। इस योग में बार बार श्री अरविंद कहते हैं इसमें सरेंडर की बहुत आवश्यकता है। इट इज द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ दिस योगा। क्योंकि आप चाहेंगे मैं जैसे चाहता हूं या मैं जैसे सोचता हूं, मेरी जो ओपिनियन है, मेरा व्यू पॉइंट है, यही माइंड है। जिसने क्या किया है हम जानते हैं, यही हम कल पढ़ रहे थे। द सिविलाइजेशन दैट इज एंडिंग वॉज बिल्ट ऑन द पावर ऑफ द माइंड। वॉट इट हैज डन टू अर्थ वी नीड नॉट टॉक अबाउट इट। तो वो ब्रिज बनाना चाहते थे। क्यों ब्रिज बना रहे थे? मैरिंग द सॉइल टू द स्काई, हेवन और अर्थ को मिलाना, जिसकी हम वेदों में भी कहानी सुनते हैं। एंड सो इन दिस डांसिंग प्लैनेट मिज द मूड्स ऑफ इंफिनिटी, अनंत के जो भिन्न भिन्न आयाम हैं, एस्पेक्ट्स हैं, भाव हैं, तरंगे हैं, ओरिजिनल वाइब्रेशंस, उनको हम धरती पर बोना चाहते हैं। मेरी थी आशा कि इंद्रधनु का मैं सेतु बनकर, धरती नभ को परिणय का शुभ सूत्र एक पहनाकर, नित्यशील लघुकीट धरा में बीज वपन कर दूंगा। जो असीम का भाव अभी मैं इसमें यहां भरूंगा। ये असीम का भाव अभी तक नहीं भरा गया है। कोई बड़े इंटेलेक्चुअली हाई स्टेट में हम सोच सकते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि अभी माइंड का काम क्या है? सीमित करना। माइंड चीज़ों को ऐसी समझता है, ये है, वो है, ये कैटेगरी है, ऐसी वो एकत्व के आधार पर नहीं पकड़ सकता है। माइंड इन इग्नोरेंस। तो इस सीमित भाव का डेवलपमेंट जितना होना था हो गया। अब असीम के भाव के साथ जीवन हमको जीना है। और फिर वो बताते हैं, एक पैसेज के बाद दूसरा पैसेज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी। अब वो उनकी अपनी ये अवतार की कहानी है कि अवतार क्या करते हैं और उनको कोई समझ नहीं पाता। ही हु वुड ब्रिंग द हेवेंस हियर, या उसके पहले पढ़ ही लेते हैं। बट टू ब्राइट वेर आर हेवेंस, टू फार अवे, टू फ्रेल देयर इथीरियल स्टफ, टू स्प्लेंडेड एंड सडन अवर लाइट कुड नॉट स्टे, द रूट्स वेर नॉट डीप एनफ। प्रकाश इतना तीव्र है, इतना सघन है, इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य उसको पकड़ नहीं पाता। उसकी क्रूड बुद्धि तैयार नहीं है अभी भी उसको पकड़ने के लिए। ये पोयम 40s की पोयम है। और ये काम इसके बाद श्री अरविंद ने कुछ किया था जिसकी बात हम लोग करेंगे। ही हु वुड ब्रिंग द हेवेंस हियर, तो कौन ये फिर काम करेगा? रूट्स तैयार नहीं है, मनुष्य तैयार नहीं है, तो कौन करेगा इस तैयारी को? He who would bring the heavens here must descend himself into clay and the burden of earthly nature bear and tread the dolorous way. Coercing my Godhead, I have come down here on the sordid earth, ignorant, laboring, human grown, twixt the gates of death and birth. I have been digging deep and long mid a horror of filth and mire, a bed for the golden river song, a home for the deathless fire. ये श्री अरविंद की अपनी ऑटोबायोग्राफी है और माँ इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और माँ बताती हैं कि 1945 की बात है, जो आनंद की देवी वो भी उतरना चाह रही हैं और मनुष्य तैयार नहीं है। सब अपना ओके आई एम हैप्पी, वो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। आश्रम की बात बता रहे हैं। तो मां कहती है ही सफर्ड बट ही डिड नॉट ब्लेम एनीवन। क्या पीड़ा उनको पहुंचती होगी कि उन्होंने त्याग तप करके इन मनुष्यों के लिए मैं लाया हूं, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है, कोई कद्र नहीं है। तो मां बताती हैं कि ही डिड नॉट ब्लेम एनीवन। तो उन्होंने क्या किया? वो निश्चेतना में स्वयं उतर गए। मैं ही पहुंचता हूं। मनुष्य को नहीं ब्लेम किया उन्होंने, इनकॉन्शियंट जिसने मनुष्य को पकड़ा हुआ है। ऐसा ही कुछ हम देखते हैं मां की कहानी में। 1959 का एक की घटना है। मैसेज है बड़ा इंटरेस्टिंग।
माँ का मैसेज है कि वो डीप जाती हैं, बिल्कुल गहराई में जाती हैं निश्चेतना के अंदर। क्यों जाती हैं? प्लेग्राउंड में उनके टॉक्स चल रहे हैं और वो देखती हैं ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन ये तो अपने, वो तो मेंटल एटमॉस्फेयर देख रही थी, बैठे हैं सब, बैठ के देख रहे हैं, लेकिन मन तो उनका इंटरेस्टेड नहीं है। तो माँ कहती है ये इतने अनकॉन्शियस क्यों हैं? तो वो उनकी चेतना में प्रवेश करती हैं। वो बच्चे हम सभी हैं, देखा जाए तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, वो उसके अंदर प्रवेश करते 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 जाती हैं तो वो देखती है माइंड ने इनकॉन्शियंट को कितना शार्प बना दिया है। और वो कहती है कि इनकॉन्शियंट उतना बुरा नहीं है जितना माइंड ने इसको बना दिया है। और एकदम आई वेंट थ्रू ए नैरो पैसेज डार्क एंड स्टाइफलिंग, और उससे जब वो एकदम नीचे उतर जाती हैं तो देखती हैं वहाँ पे जो नई चेतना के बीज हैं उसको वो निकाल करके बाहर लाती हैं। और माँ बताती हैं आई स्ट्रक एन ऑलमाइटी स्प्रिंग विच वॉज स्टीमिंग विद द सीड्स ऑफ द न्यू क्रिएशन, इट कास्ट मी अप। इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, न्यू ईयर का मैसेज था माँ का। और वो कैसे मैसेज आया ये पूरे विस्तार में माँ बताती हैं। और कहती हैं वो जब नीचे उसमें जा रही थी तो यहाँ तक कि उनका फिजिकल बॉडी भी, उसकी पोस्चर चेंज हो गई बिकॉज शी वॉज एंटरिंग डीप इन टू इट। अब 5 दिसंबर को इसी का एक एक्सट्रीम स्टेप था। और जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा, माता जी से किसी ने पूछा श्री अरविंद ने शरीर क्यों छोड़ा, तो पहले उनका मैसेज था माँ का, इट वॉज द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ पीपल इन द आश्रम। अब परेशान हो गए लोग, माँ, तो माँ ने उसको मॉडिफाई किया, लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैन। वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और वो कहती है यही एक ट्रेजेडी होती है हर बार कि अवतार आते हैं और उनको देह छोड़ना पड़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी, ही इज डिवाइन, ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन देयर हैज टू बी ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, क्योंकि ये भी बताते हैं एक व्यक्ति कितना भी विशाल हो पार्थिव जगत पे पर्सनालिटी में, स्टिल वो जगत की सारी संभावनाओं को आत्मसात नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ लोग जो तैयार हों, उनके अंदर जो भी कठिनाइयां हैं, निश्चेतना का जो प्रभाव है, उसको वो समर्पण करें, ऑफर करें और चेंज हो। जैसे जैसे वो चेंज होंगे, बाकी अर्थ में उससे जुड़ा जो कुछ है वो परिवर्तन होगा। इसको हिंदी में पढ़ेंगे। धरती पर जो देवलोक लाने का तप करता है, उतर यहाँ मिट्टी में ही उसको आना पड़ता है। और यहाँ के पाप ताप की ले गठरी माथे पर, दूर पंथ पर जाना पड़ता रात रात भर चक्कर। कितना कुछ वो अपने ऊपर, श्री अरविंद से किसी ने पूछा भी, कहते तुम्हें पता नहीं है कि मनुष्य के जो पाप होते हैं उसको, जो भी मनुष्य को गाइड करने आता है, हेल्प करने आता है, उसको अपने ऊपर लेना पड़ता है। और कहाँ वो किसको ट्रांसमिट करेंगे? वो तो नहीं कह सकते कि भाई ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे ऊपर है। ये भगवान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ, सारे कर्म का प्रारंभ वहीं से है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि मैंने ही प्रारंभ किया है, सृष्टि का जो ओरिजिन है। तो भगवान आके अपने ही ऊपर लेते हैं उन कर्मों को, हालाहल पीते हैं ताकि मार्ग प्रशस्त हो सके, निष्कंटक हो सके। अपना मैं देवत्व लांघ कर उतर यहाँ आया हूँ, मृत्यु लोक की ज्वाला पीने आप चलाया हूँ। अज्ञानी बन श्रमिक सहे मैंने अनंत संताप, जन्म मरण के बीच पंथ का पथिक बना हूँ आप। पाप पंख में लंबा गहरा मग मैं खोद रहा हूँ, गंगा की धारा लाने का पथ मैं खोद रहा हूँ। झंकृत होगा जहां अहर्निश सबसे सुंदर राग, कभी न बुझने वाली जलती सदा रहेगी आग। वो सुप्रामेंटल फायर को यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब देखिए ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। आप कुंडलिनी जागृत करके एस्केप नहीं कर रहे हैं, आप उस परम कुंडलिनी को, महाकुंडलिनी को, वो ऊपर से नीचे की ओर उतार रहे हैं। और ये चीज हम सावित्री में भी देखते हैं, पूरा उसका वर्णन है।
और इस योग में इस प्रकार से कुंडलिनी जागृत होती है ऊपर से नीचे की ओर। और क्यों? क्योंकि ये सेफ प्रोसेस है। नीचे सबसे अशुद्ध भाग है, और वो जब जागृत होती है तो नीचे जितने भी हमारे सांप बिच्छू सब एक्टिवेट हो जाते हैं। ऊपर से नीचे जब वो आती है तो धीरे 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 क्लियर करती जाती है पैसेज को, तब वो लास्ट बैटल जड़ तत्व में होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आश्रम में रहते हैं लोग, वो क्यों इतने बीमार हो जाते हैं? वो इस कारण होता है, और इसकी बात नलनीदा पवित्रदा, समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, कुछ केवल एक हिंट्स दे रहा हूँ। तो जब वो जड़ तत्व पे काम करना प्रारंभ करती है तो कितना भी योद्धा साधक क्यों ना हो, इट इज नॉट ईजी। और क्योंकि आश्रम में वो सबसे इंटेंस है वो लाइट, तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी से उसको सहन करना पड़ता है। और इसीलिए माँ ने प्लेग्राउंड पर इतना जोर दिया, नहीं तो कौन सहन करेगा। इस कारण, क्योंकि वो देख रही थी कि अब श्री अरविंद ने प्रारंभ किया ये प्रोसेस, अब वो जड़ तत्व में लाइट आएगी आएगी। यहां तक कि श्री अरविंद अपने देह के बारे में बोलते हैं कि माई बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड, योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड। क्योंकि अगर शरीर तैयार नहीं है, अंत में वो उतरेगी जड़ तत्व के द्वार से नीचे की ओर जाएगी। और यदि जड़ तत्व स्ट्रांग नहीं है, सबल नहीं है, समर्पित नहीं है, रिजु नहीं है, तो वो टूटना शुरू करेगा। ये प्रोसेस है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि उसके साथ साथ डिवाइन लव भी चलता है। बहुत सारी बातें हैं अद्भुत रूपांतरण की जो मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ। माँ ने इसकी भी बात कही है, डिवाइन लव इज द ग्रेट कुशन जो आपको संभाल के लेके जाता है। तो ये इस योग की प्रोसेस है। यही हम देखते हैं श्री अरविंद की जो पोयम है द गोल्डन लाइट। अब वो कुछ एक पैसेजेस हैं जहाँ वो बता रहे हैं कि अब जैसे वो नीचे जाते हैं, टाइटन किंग्स से युद्ध होता है उनका, असुरों से युद्ध होता है महाभयानक। अब वो क्यों नहीं विनाश कर रहे हैं एकदम, जो बात हुई, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं, संतान हैं, उन्होंने उनको पकड़ के रखा है। तो वो युद्ध हो रहा है, कभी समझा रहे हैं, माँ बताती हैं कि तुम चेंज हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ या डिसॉल्व हो जाओ, रूपांतरण की स्वीकृति दे दो। 2 असुरों की बात माँ करती हैं जिन्होंने उस समय स्वीकृति दे दी थी और वो कन्वर्ट हो गए थे। एक ने कहा था मैं कन्वर्ट तो हो जाऊंगा लेकिन पहले बहुत उत्पात मचाऊंगा, मिथ्यात्व का असुर, और एक फाइनली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये भी एक इसकी एक, अगर इस पर पुराण लिखी जाए, जो कुछ माँ श्री अरविंद ने बताया, तो अपने आप में एक पुराण होगी। ये 4 ओरिजिनल असुर जिनकी हमने बात सुनी, उनसे युद्ध होता है और उनके कारण वो घाव सहते हैं। किनके थ्रू वो घाव करते हैं? थ्रू ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे लोग थे, अभी भी हैं, जो समझते हैं कि श्री अरविंद वन अमंग। आपको बताया ना, स्वतंत्रता संग्राम में कोई ये कह रहा है, क्या कह रहा है? वो तो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, उनको बोलो आध्यात्मिक जीवन जीते रहें, पॉलिटिक्स में वो मेडल ना करें। ये उस राष्ट्र में जहां ऋषियों का इतना सम्मान होता था कि जब ऋषि आते थे तो पॉलिटिक्स, राजा खड़े हो जाते थे और उनको वो स्थान देते थे। ये भारतवर्ष की परंपरा थी, जहां ऋषि की वाणी को, क्या रे वो तो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, पॉलिटिक्स में वो इंटरफियर ना करें। ये जो अपमान, ये सब किन्हों ने दिया? उन्हीं के, जिनके लिए श्री अरविंद ने इवन रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल की। उन्हीं लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, और उसका परिणाम जो विभीषिका उठती थी वो भी उनको अपने अंदर आत्मसात करना है। माँ ने जब डिवीजन हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारी ह्यूमन स्टुपिडिटी ने ये डिवीजन किया है, ये नहीं होना था। अब देखिए ओरिजिनल प्लान और डिस्टॉर्टेड प्लान का माइंड, एम्बिशन, इसके कारण डिवीजन हुआ। ओरिजिनल प्लान में नहीं है ये। और माँ कहती है ये हमें यह बताने के लिए हुआ है कि हम कितने मूर्ख हैं। माँ ये बताती हैं जब डिवीजन होता है और बहुत गहरे ट्रांस में चली जाती हैं, कहती इट मीन्स लॉट ऑफ ब्लड शेड, अगले 50 वर्षों तक बहुत खून खराबा होगा। ये लोग बड़े रिजॉइस कर रहे थे, फ्रीडम एट मिडनाइट। उनको पता नहीं था, श्री अरविंद ये देख रहे थे कि अब क्या करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी थी। तो यहां पर वो है ना कि माई गेपिंग वुंड्स आर 1001, my gaping wounds are 1001, and the Titan kings assail, but I cannot rest
till thy task is done and wrought the eternal will. How they mock and sneer, both devils and men. Thy hope is Shimra's head. उनकी अपनी संतानें जो कह रहे हैं हम श्री अरविंद के अनुयायी हैं, पूछते हैं कभी कभी एक और नाम होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग, तो नाम में अब वो स्यूडोनेम्स होते हैं, नाम रखा हुआ है सनलिट, और डाउट करें लेकिन ये तो नहीं लगता है कि होगा, डाउट से भरे हुए हैं, क्यों आपकी इन मर्त आंखों को नहीं दिख रहा? तो अपनों से ही जो उन्होंने घाव सहे हैं और सह रहे हैं, और श्री अरविंद उन सबको अपनी करुणा के साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए माँ बार बार स्मरण कराती हैं कि यू मस्ट हैव द फेथ, ये बियॉन्ड कोई डाउट ये कन्विक्शन होना चाहिए कि जो काम श्री अरविंद ने अपने हाथ में लिया है वो समापन होगा ही होगा। समय का अभाव है, अब लास्ट के कुछ पैसेजेस हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट 6-7 पैसेजेस, और वो धीरे धीरे चले जाते हैं, वहाँ वो सुनते हैं। ए वॉइस क्राइड, गो वेयर नन हैव गॉन। ऊपर तो गए हैं लोग सच्चिदानंद में, निश्चेतना के अंधकार में नहीं उतरे हैं, वहाँ भी वही सोए हुए हैं, उनको जगाना है, सुपर माइंड को एक्टिवेट करना है नीचे जाके। आप ये कहते हैं कि जो सुपर माइंड छिपा हुआ है पीछे से एक्ट कर रहा है, उसको पूरी तरह जगा के ऊपर तक लाना है। Dig deeper, deeper yet, till thou reach the grim foundation stone and knock at the keyless gate. वो keyless gate क्यों है? क्योंकि वो abyss infinite है, आप उसमें गए तो वो सक कर लेगा आपको। सावित्री में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है इस keyless gate का। आप इसको खोल नहीं सकते हैं, अगर गलती से चला गया कोई इसका पुराने समय समाधि में भी एक प्रकार की समाधि होती थी जिसमें व्यक्ति निश्चेतना में चला जाता था, और अगर चला गया तो वहाँ से बाहर आना मुश्किल है, वो इतना भयंकर है वो निश्चेतना। आई सॉ दैट ए फॉल्सहुड वॉज प्लांटेड डीप एट द वेरी रूट ऑफ थिंग्स वेयर द ग्रेव स्फिंक्स गार्ड्स गॉड्स रिडल स्लीप ऑन द ड्रैगन्स आउटस्प्रेड विंग्स। ये सिंगिका जिसकी बात हो रही थी, एक है जो वहाँ पर है, एक जिसकी छाया यहाँ पड़ती है, और ये जो छाया रूपणी सिंगिका है, इसी की बात रामायण में जब हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं लंका में, गढ़ है वो असुर का, और उसके बाहर कौन पहरा दे रही है? सिंगिका, जो हम लोग लंकिनी के नाम से ना, दैट इज व्हाट इट सिंबलाइजेस। तो वो गार्ड कर रही है, वो नहीं जाने देगी आपको। और स्टोरी, वो छाया देखिए, हमारी स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल है। उसके भी पीछे कौन है? रावण के पीछे अहि रावण, अहि वो अजगर, और वो क्या करता है? अहि रावण की शक्ति तो इतनी अधिक है कि राम जी और लक्ष्मण जी को भी मूर्छित करके ले जाता है। और जब हनुमान जी जाते हैं तो द्वार नहीं, कौन खड़े वहां? मकरध्वज। मकरध्वज कौन है? वो कहते हैं आप ही का, बिल्कुल उनके जैसे हैं, उनके ही जैसी उनकी शक्ति है। सच ए सिंबॉलिक स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी, कि वही शक्ति, ओरिजिनल शक्ति तो भगवान की है, जो पूरी की पूरी अंधकार ने उस पर बैठा हुआ है और वो नहीं खोल रहा है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स इट ओपन्स। तो रामायण में एक बड़ी इवोल्यूशनरी टेल है। आशा करता हूँ कभी कोई इस तरह से रामायण को उसकी जो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है जो हम सब पर आज भी लागू होती है। तो द्वार खुलता है, अहिरावण के पास जाके लेकर के आते हैं। एक स्टोरी के अनुसार अध्यात्म रामायण में फिर भी श्री राम नहीं मार पाते हैं, माता सीता काली का रूप धर के विनाश करती हैं। ओनली शी हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय। और इस तरह से वो नीचे जाते जाते कहाँ पहुँचते हैं? 4-5 पैरा नीचे। ऑन ए डेस्परेट स्टेयर माई फीट हैव ट्रॉड, आर्मर्ड विद बाउंडलेस पीस, ब्रिंगिंग द फायर्स ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ गॉड इन टू द ह्यूमन एबिस। वहाँ ले जाते हैं वो उस अग्नि को स्थापित करने जहाँ पे श्वास नहीं रह सकती। स्वयं मृत्यु कहती है कि कोई भी लिविंग
ब्रीदिंग यहां संभव ही नहीं है। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्पेस टाइम भी डिसॉल्व हो जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। आप इसको मॉडर्न फिजिक्स में ब्लैक होल समझ सकते हैं, जहां लाइट भी कैद हो जाती है। उसकी एज पे अगर एक पूरी पृथ्वी क्या सोलर सिस्टम अगर पहुंच जाए उसके एज पे, तो उसके अंदर स्लाइड करके सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ऐसे वैज्ञानिक है जो इसको क्रिएट करने की चेष्टा कर रहे थे, पता नहीं अभी भी चेष्टा में रत हैं कि नहीं। और ब्लैक होल कितना बड़ा होगा, एक पॉइंट के बराबर होगा, और वह पॉइंट काफी है, इतना घनत्व है उसमें कि पूरी लाइट को भी खींच लेगा और सब कुछ उसके अंदर चला जाएगा, आप एस्केप नहीं कर सकते उसके अंदर से। तो आप सोचिए वो ब्लैक होल जो बाहर के मटेरियल यूनिवर्स में है, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका ओरिजिनल, जैसे मटेरियल सन है और जो ओरिजिनल सन है, आप कल्पना करें कि वो कितना पावरफुल है। वहाँ वो जाते हैं भगवान की शांति को लेके, शक्ति को लेके, फायर भगवान की विल, और वहाँ वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। फायर क्या है, वो भगवान का प्रकाश और भगवान का संकल्प। यानी अब वो जो प्लान डिस्टॉर्ट हो रहा था, वहाँ फिर से वो ओरिजिनल प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि दिस इज हाउ। आप अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में करें तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर था उसको मॉडिफाई कर दिया, ताकि अब कई चीज़ें आपके उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी जो आ करके करप्ट कर रही थी फाइल्स को। ये श्री अरविंद का कार्य है। और अंत में ये कहते हैं, हेवेंस फायर इज लिट इन द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ एंड द अनडाइंग सन्स हियर बर्न थ्रू ए वंडर क्लेफ्ट इन द बाउंड्स ऑफ बर्थ। बर्थ यहाँ पे बाउंड्स ऑफ बर्थ यानी सीमाबद्ध, उसमें एक पैसेज से उन्होंने हेवन के फायर यानी वो दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को वहाँ स्थापित कर दिया है। द इनकारनेट स्पिरिट्स यन, कौन है वो इनकारनेट स्पिरिट्स? वे सारी सोल जो आई हैं इस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रही थी, अब वे उनके अंदर एक नई अभिप्सा प्लांट हो गई है, धरती को स्वर्ग बनाने की, धरती को सुंदर बनाने की, धरती को दिव्य बनाने की। और ये इनकारनेट स्पिरिट्स कैसे आ रही हैं? लाइक फ्लेम्स टू द किंगडम्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्लिस, डाउन ए गोल्ड रेड स्टेयरवे वेंड द रेडिएंट चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज क्लैरियोनिंग डार्कनेस इज एंड। सत्य और आनंद लोक की दीपित ज्योति शिखाएं, स्वर्ण रतन सोपानों से वे उतर धरा पर आए। स्वर्गलोक के प्रभा मंडलित बालक गण धरती पर अंधकार का नाश कर रहे हैं ये बिगुल बजाकर। अब गोल्ड रेड, गोल्ड सुपर माइंड, रेड अर्थ, तो ये आ रही, इसका विजन एंड द बून में भी वर्णन है। वो आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? ट्रूथ एंड ब्लिस। ट्रूथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट, अतिमानस से उतर करके आ रही हैं। अतिमानस में ही हमारा ओरिजिनल जीवात्मा है, सेंट्रल बीइंग। अब वो कुछ साइकिक बीइंग तैयार हो गए जो ओरिजिनल उस सेंट्रल बीइंग के साथ जुड़ने के लिए, ये वो हैं जो जुड़ रहे हैं। और जुड़ के वो क्या कर रहे हैं? अंधकार का नाश करने आ रहे हैं, क्लैरियोनिंग, बिगुल बजा रहे हैं। ये श्री अरविंद का तरीका है। हम लोग सोचते हैं पार्लियामेंट में चीजें बदल जाएंगी, एक्ट पास होगा, हमारी पुलिस मुस्तैद हो जाएगी। एक्चुअल न्यू एज तब आएगी जब पार्लियामेंट की जरूरत नहीं रहेगी, पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं रहेगी, लॉयर की जरूरत नहीं रहेगी, पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, मुल्ला पंडित काजी की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि स्वतः स्फूर्त अंदर में ये जो न्यू एज के बच्चे होंगे उनके अंदर इंट्यूशन की अग्नि ही मार्गदर्शन करेगी। यही सतयुग है जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। कि सतयुग क्या है? सतयुग वो है जहां हर किसी के अंदर स्वयं भगवान प्रकट होकर मार्गदर्शन करते हैं। सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। वहां हर किसी के अंदर मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे तो राजा, चक्रवर्ती राजा वो धारण करेगा। एक धारण कर ले काफी है, राम राज्य। एक राजा होना चाहिए जो धारण करे और बाकी सब उसकी तरफ मुड़े चले।
द्वापर में वो भी खत्म हो जाता है, तो नियम कानून शुरू हो जाते हैं, कोडिफिकेशन शुरू होता है, और कलयुग में वो फिर से नष्ट हो जाता है। क्यों? फिर से वह सत्य मनुष्यों के हृदय में प्रकट होगा। और देखिए ये चीज हो रही है, मैन सब्जेक्टिव एज में एंटर कर गया। अभी आप बच्चों को किसी नियम कानून से नहीं बांध सकते हैं। वो खुद ही ढूंढना चाहते हैं, खुद ही जानना चाहते हैं, खुद ही समझना चाहते हैं। लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, डोंट वरी, हाथ पकड़ने वाला उनको ले जा रहा है। हो सकता है जनरेशन और 2 गिरेगी, पर वो उठ के अल्टीमेटली सही ढंग से चलना सीखेगी। ये प्रोसेस चल रही है। A little more and the new life's doors shall be carved in silver light with its aureate roof. सारा आ गया ना, स्पिरिचुअलाइजेशन, सिल्वर लाइट, ऑरिएट रूफ, सुपर माइंड से प्रेरित होकर के, एंड मोजाइक फ्लोर्स, डिफरेंशिएशन, वेराइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन ए ग्रेट वर्ल्ड बेयर एंड ब्राइट, बिना किसी दीवार के ऐसा जगत होगा, एंड बेयर एंड ब्राइट। आई शेल लीव माई ड्रीम्स इन देयर आर्जेंट एयर। प्रॉफिटिक पोयम है। श्री अरविंद ये जान गए थे कि मेरा काम यहाँ तक है, इसके आगे का काम श्री माँ पूरा करेंगी। तो वो वहाँ तक ले आते हैं सुपर माइंड को, आर्जेंट एयर वहाँ छोड़ देते हैं। आई शेल लीव माई ड्रीम्स इन देयर आर्जेंट एयर, फॉर इन ए रेमेंट ऑफ गोल्ड एंड ब्लू देयर शेल मूव ऑन द अर्थ embodied and fair the living truth of you। एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पूरी तरह से अपने दिव्य जीवन को, सच्चे जीवन को प्राप्त करेगी। तो श्री अरविंद ने एक्चुअली देखा जाए तो प्रोसेस पूरी कंप्लीट की है माता जी श्री अरविंद, और ये इंडिपेंडेंट है हम लोगों के। ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हम होंगे तो होगा, ऐसा काम श्री अरविंद नहीं करेंगे। फुल प्रूफ प्लान है। तो हम लोगों का क्या काम है भाई? देखो कृष्ण जी हैं, डिसाइड कर लिया है उन्होंने, पर इंस्ट्रूमेंट बनने का जो जॉय है वो तो किसी को भी बना लेंगे, इवन अगर पूरी मनुष्यता अस्वीकार करेगी वो भी है। इवन शुड ए होस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन एंड मैन रिफ्यूज हिज हाई एंड स्प्लेंडेड फेट, स्टिल द ट्रांसेंडेंट विल प्रिवेल। वो डॉल्फिन्स को इवॉल्व करा देंगे उनके भगवान के लिए सब, क्योंकि अब वो ओरिजिनल प्लान एक्टिवेट हो गया है। लेकिन जॉय भी तो कोई चीज है कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। कितना अच्छा हो अगर मनुष्यों में से ही पार्टिसिपेट करते हुए निकले, और ऐसा ना हो कि अधिकांश मनुष्यों को विनाश का द्वार लेना पड़े और कुछ ही लोग केवल इवॉल्व करें। इसलिए हमें इससे जुड़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे जुड़ने से यह संभव होगा, असंभव को संभव श्री अरविंद ने कर दिया है। किंतु हम अगर जुड़ेंगे तो हमें आनंद होगा, आनंद मिलेगा। कैसे हम जुड़े? और वहां आती बात अभिप्सा के द्वारा। कोई फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्चुनेटली भगवान ये नहीं पूछते कि आप मेंबर हो नहीं हो, आपने कितनी बार पूजा पाठ की, कितने बार आप आश्रम गए, सेंटर गए, नहीं। वो ये देखते हैं आपके अंदर अभिप्सा क्या है। और ये एस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो आप इमिटेट नहीं कर सकते। इसकी जो बर्थ प्लेस है एस्पिरेशन की, वो साइकिक बीइंग में है। अपने आप आपके अंदर में ये एस्पिरेशन आएगी। हाँ, आप सामान इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे इकट्ठा कर सकते हैं कि जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे, लकड़ी को अगर गीली है और अग्नि दोगे तो धुआं निकलेगा उसमें से, और सूखी है तो जल्दी जल जाएगी। तो हमारी चेतना का जो कास्ट है उसको हम ड्राई करें। कैसे ड्राई करें? उसमें जो क्लिंग करती हुई चीज़ें हैं, अटैचमेंट्स, डिज़ायर्स, इसको हमको हटाना है। जितना हम हटाएंगे अग्नि उतनी प्रज्वलित होगी। एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं, जितना इसको दूर करेंगे अग्नि अपने आप। अग्नि जलाने का काम तो माँ ने किया है, और फिर इस अग्नि को फीड करना है। जल गई लेकिन छोटी सी है, माचिस की तीली बुझ जाएगी। फीड कैसे करेंगे? सारे कर्म उनको निवेदित करके हम फीड करेंगे।
उसके अंदर घी डालेंगे। घी यानी घी इज माइंड, थॉट्स। कैसे डालेंगे घी? हमारे थॉट सारे दिन दुनिया भर के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं, उसकी जगह थिंक ऑफ द डिवाइन। भावनाएं भी डालेंगे। भावनाएं कैसे डालेंगे अंदर में? इसके उसके दुनिया भर के लोगों के बारे में चिंता चिंतन करके करने की बजाय लव द डिवाइन। प्राण की ऊर्जा भी डालेंगे समिधा के रूप में। प्राण की ऊर्जा कैसे डालेंगे? अपने निज के स्वार्थ हेतु जीवन जीने की जगह वर्क फॉर द डिवाइन। शरीर का भी इसी प्रकार से। तो सब कुछ जैसे जैसे हम समिधा के रूप में अभिप्सा की अग्नि में डालेंगे, वैसे वैसे वो प्रज्वलित होगी। माइंड थॉट्स को अगर हम डिवाइन की तरफ ले जाएंगे तो अपने आप ज्ञान आएगा। हमको ही नहीं करना है कि आई वांट नॉलेज। थिंक ऑफ द डिवाइन एंड नॉलेज विल कम। हमको ही नहीं कहना अरे मेरा हृदय बड़े क्लेश में रहता है, क्या करूं क्या करूं। भगवान को प्रेम कीजिए, देखिए अपने आप उसके अंदर दिव्य प्रेम, दिव्य माधुर्य सब आएगा। प्राण हमारा बड़ा विचलित रहता है, बड़ा परेशान रहता हूं, क्या करूं क्या करूं। अब भगवान की ओर मोड़िए, उनके कर्म में लगिए, उनकी सेवा में रत रहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब इसको लोग कहते हैं भाई ये बात मत बताइए, नॉर्मल साइकियाट्रिस्ट की तरह बताइए, टेक्निक बताइए, ब्रीदिंग टेक्निक, प्राणायाम। तो फिर उसके लिए दुनिया भर है। दैट इज नॉट सुप्रामेंटल योगा। क्योंकि ये नाम हो रहा है सुप्रामेंटल योगा के नाम पे, थोड़ी ब्रीदिंग टेक्निक्स, थोड़ा मेडिटेशन। दैट इज नॉट सुप्रामेंटल योगा। सुप्रामेंटल योगा इज टर्निंग एवरीथिंग टुवर्ड द डिवाइन मदर। कैसे करिए ये आपके ऊपर है। हाउ यू विल थिंक ऑफ द डिवाइन। हर समय सोचना मुश्किल है, उनकी एक बुक रखिए अपने साथ में, रीड करिए, आपका अपने आप थॉट्स उस दिशा में जाएंगे। कितनी सारी बुक्स ने लिख करके माता जी ने दे दी है। जगह जहां भी जा रहे हो उठा करके एक किताब लेके चलो। तो ये प्रोसेस है इसकी रूपांतरण की। और जैसे जैसे हम अपने आप को जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे अग्नि का मूल स्थान तो चैत्य में है। और अगर नहीं जली अग्नि तो क्या करें, ये भी एक प्रश्न आता है। भाई अभिप्सा नहीं है तो उन लोगों की संगति में रहिए जिनके अंदर अभिप्सा है। इस योग में सत्संग का अर्थ ये है। और अगर कोई ना हो तो क्या करूं? आप विदेश में चले गए तो मिलेंगे नहीं ऐसे लोग। कैसे कि किसके अंदर अभिप्सा है? वही तो, वैसे लोग ना मिले तो सेफर प्रोसेस भी कुछ होनी चाहिए। माप नहीं सकते लेकिन जान सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी संगति में आपके अंदर स्वतः ही बड़ी सुंदर सुंदर चीजें दिव्यता की ओर मुड़ेंगे। बाहर का कोई लक्षण नहीं है। और ऐसे लोग हैं जिनकी संगति में आपको लगेगा अरे बड़ा मुश्किल है, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, पूरी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, हर तरह की चीज। उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। और ये कईयों ने कहा है, गुरु नानक ने भी ये बड़ी सुंदर बात कही है ना, काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे अहनिश भागो। उनको दूर रखना चाहिए प्रणाम करके। क्योंकि क्या होगा, उससे अभिप्सा पर क्लाउड आएगा। खासकर जब छोटी सी अभिप्सा है ना तो उसको सेफगार्ड करना चाहिए। ऐसे लोगों की कंपनी जो डाउट से भरे हुए हैं, अब ये तो हम देख ही सकते हैं, उनकी बातों से विचारों से पता चल जाएगा। आएंगे साथ में श्री अरविंद आश्रम, वहां जाके कहेंगे पता नहीं। आप कहिए ठीक है भाई तुम पता करो, हमें तो पता हो गया। जितना पता होना चाहिए पता हो गया। क्या पता हो गया? पता चल गया कि पता क्या है, जहां पहुंचना है। आगे नहीं पता होने की जरूरत है। तो जो अश्रद्धा से भरे हैं, गीता भी यही कहती है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो अश्रद्धा से भरे हैं। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए तज कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। ये एक एज ओल्ड ट्रूथ है। ऐसे लोगों की संगति जिनके अंदर जो अभिप्सा रथ हैं, अभिप्सा रथ ये नहीं कि आंख मूंद के स्वामी जी ध्यान में बैठे इनको डिस्टर्ब मत करो, और आपने थोड़ा वो करा तो वो पहले तो ड्रामाटाइज, फिर डिस्टर्ब कर दिया, ये मैं दे दूंगा वो दे दूंगा। ऐसे नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जीवन, रेगुलर पीपल, लेकिन उनके अंदर अभिप्सा है। और ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं भटका दे, मैं तुमको ये ताबीज दे दूंगा, मैं तुमको ये तरीका बता दूंगा, उपाय बता दूंगा।
स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो ये लोग, खैर लोग ना भी हों, बड़ा सुंदर एक उपाय दिया है श्री अरविंद ने। देयर बुक्स आर द मोस्ट वंडरफुल वेज टू इग्नाइट द फायर। और ये श्री अरविंद तो खैर अल्टीमेट फायर को, इवन अदरवाइज स्पिरिचुअल बुक्स, मुझे याद है बहुत सारी किताबें मैंने लगभग सारी ही पढ़ ली थी। तो गीता मुझे मिस्टिक लगती थी, लेकिन इंट्रीगिंग, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मुझे मन स्वीकार नहीं कर पाता था। कृष्ण जी से प्रेम था, लेकिन उस समय ये लगता था चातुर्वाणी ये सब आई डोंट थोड़ा वो होता है ना रिबेल, ये सब वेद रहस्यमयी वाणी लगती थी, उपनिषद इंटेलेक्चुअल लगते थे। लेकिन पहले मेरे हाथ में विवेकानंद जी के राइटिंग्स आई और श्री रामकृष्ण परमहंस की कथामृत, तो बड़ा सुंदर उससे अच्छा लगा, जैसे कोई चीज अंदर में क्लियर हुई। लेकिन सिंथेसिस ऑफ योग जो मैंने पढ़ना शुरू किया, आई एम जस्ट शेयरिंग माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब 80s की बात है। 6 महीने आई वॉज एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ ए फायर बर्निंग हियर। सुबह से उठकर जा रहा हूं एयरफोर्स में अपने सब लोगों के साथ में, पर वो इतना प्रचंड अग्नि, और मैं यही कहता था कविता को, मैं कहता मुझे ये लगता है कि जैसे अब मुझे गुरु मिल गए। और मैंने कभी ऐसे नहीं कि गुरु खोज रहा हूं, ये कंसेप्ट नहीं था मेरे अंदर। इतनी वो क्यों? क्योंकि श्री अरविंद की वाणी में वो शक्ति है। पढ़ते नहीं है लोग। अगर हम पढ़ें श्री अरविंद की वाणी, माँ की प्रार्थना और मेडिटेशन, अब कैसे नहीं भगवान के प्रति प्यार उठेगा, कैसे नहीं अंदर में अग्नि जलेगी। तो उनकी किताबें, अब किताब भी नहीं पढ़ सकते, चलो तो आश्रम जाके समाधि के पास बैठ जाइए वो भी मुश्किल है, घुटनों में दर्द है, टिकट नहीं मिल, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती रहती है। तो केवल माँ 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 के नाम का अंदर में जप करते रहिए। माँ ने ये बताया, माँ से पूछा डिसाइपल ने कि कोई एक तरीका तो बताइए, आप तो कोई मेथड ही नहीं बोलते हो। श्री अरविंद ने कहा है ओपन टू द मदर, नथिंग एल्स। अब ओपन कैसे करें? तो माँ ने कहा मेरी किताबें पढ़ लो, यू कैन मेडिटेट ऑन मी, यू कैन थिंक ऑफ मी, दीज आर वेज ऑफ ओपनिंग टू द मदर, यू कैन लुक एट देयर फोटोग्राफ, दिस इज अ वे टू ओपन टू द मदर। श्री अरविंद ने कहा है कि अगर मेरी चित्रों के सामने तुम ध्यान करते हो, बॉम्बे में किसी डिसाइपल ने पूछा, बोले यस यू विल कम इन टू कॉन्टैक्ट विद माई कॉन्शियसनेस। अब इसके उसमें भी हम लोग कितने डिस्ट्रैक्शंस रख देते हैं आसपास। फ्रैंकली मुझे तो बड़ी समस्या होती है कि जब माँ श्री अरविंद के चित्र हैं तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन इधर उधर। टर्न टू देम एंड बी फिनिश्ड, आई डोंट वांट टू लुक एट एनीथिंग और एनीबॉडी। क्योंकि जब स्वयं माँ श्री अरविंद है, कभी कभी मनुष्यों के भी चित्र होते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। पर भैया समुद्र पहुंच गए, तुमने गंगा में डुबकी लगा रहे हो, साथ में वो अरे वो जो हमने पानी था रखा हुआ था वहां का, डूब जाओ। खैर अपनी अपनी बात है, लोगों की अपनी समस्याएं हैं, कठिनाई है। तो ओपन मतलब माँ के चित्र पे ध्यान करें। माँ से डिसाइपल ने पूछा, माँ एक तो मेथड बताइए, जस्ट वन मेथड। तो माता जी कहती हैं कि कह दिया है ना श्री अरविंद ने ओपन टू द मदर। नहीं माँ कुछ तो बोलो, कोई प्राणायाम, कोई विधि, कोई तरीका। तो माँ कहती है वांट वन मेथड, ओनली वन मेथड। ओके ए मेथड। तो वो माँ बताती हैं कि जपा ऑफ हर नेम। श्री अरविंद का एक पत्र है, देयर इज नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टेकिंग माई नेम एंड द मदर्स। श्री अरविंद का पत्र है, नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टेकिंग माई नेम एंड द मदर्स। जब भी कोई कठिनाई होती थी, श्री अरविंद से कोई पूछता था, क्या कहते थे श्री अरविंद? कहते थे कॉल द मदर, कॉल द मदर। छोटनारायण जी का एक रेमिनिसेंस बताता हूँ, चूँकि उनकी बात हो रही है। आमोद जी से तो बड़े उनके अच्छे संबंध भी रहे, मेरे भी बहुत सुंदर संबंध रहे। और छोटनारायण जी एक बार बता रहे थे, बात बात में शेयर कर रहे थे, कहते हैं कि फला फला को ये बात हुई थी, हम तो उसको कह दिए माँ का नाम जप करो। अच्छा, मैं आई वॉज रिलेटिवली न्यू टू द योगा, 1-2 साल हुए थे, पर बड़ा मित्र, मैंने मन मन में सोचा, माँ के प्रति खुल गया था, लेकिन
माँ का नाम जप करो, इतना कुछ लिखा है सिंथेसिस में, मुझे बड़े सुंदर अनुभव हो रहे थे, तो माँ का नाम जप करो, इज इट एनफ? मन में एक पासिंग थॉट आया, आफ्टर डिकेड्स आई नो इट इज एनफ। लेकिन आपको चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। आप ये टेक्निक कर रहे हो, वो मेथड कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, कैसे माँ का नाम जप करना है? कुछ नहीं। सुबह उठे, हृदय के अंदर माँ थैंक यू सो मच कि आप हो, ग्रैटिट्यूड। माँ कहती है सबसे सुंदर प्रेयर कृतज्ञता की प्रेयर होती है। कृतज्ञता किस लिए? हमको क्या मिला? आप मिले। इमेजिन लाइफ विदाउट हर। कोई लक्ष्य नहीं होता, पथ नहीं होता, इससे बड़ी भूल क्या हो सकती जीवन में? लक्ष्य मिल गया, पथ मिल गया, सहायता मिल गई, सब कुछ मिल गया। उसके बाद स्नान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जब जब संभव माँ, बीच में कोई मकर जाल आ गया, अरे आज ये होना है, ये समस्या है, माँ को आप ऑफर कर दीजिए। और कुछ नहीं तो कल्पना करिए कि उनका प्रकाश आ रहा है, आपको साफ कर रहा है नहाते नहाते। सब तैयार हो गए, थोड़ी देर बैठे, हम क्या करें? बैठ करके माँ के नाम का स्मरण करें, माँ की चेतना का आवाहन करें, माँ को अपना अर्पण करें, माँ की चेतना के प्रति खुलें। फिर उठ गए, बाकी काम होंगे सारे, दीन दुनिया की चीजें होंगी। बीच में चलता रहे अंदर में, हृदय के अंदर माँ। भोजन करने के पहले माँ, सोने के पहले अक्सर ये बात होती है, क्योंकि नींद में हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। सोने के पहले माँ ने 2 तरीके बताए। कहती है एक तो वाटर लिली की तरह तुम समुद्र में जैसे फ्लोट कर रहे हो। मैंने इसका अपना मॉडिफिकेशन बनाया हुआ है। वाटर लिली ठीक है मदर माँ, वाटर लिली को आपने पकड़ा है और वो समुद्र क्या है? ओशन ऑफ योर लाइट। दिस इज माई मॉडिफिकेशन, अगर आपको करना है वैसे। दूसरा वो कहती हैं एक कुकून ऑफ माई वाइट लाइट, जो तुमको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इमेजिन करिए, इमेजिनेशन बहुत बड़ी शक्ति है जिसका हम उपयोग ही नहीं करते। इमेजिनेशन इमेजिनेशन बोल के, क्या इमेजिनेशन रियलिटी नहीं होती है? देखिए आप जरा टीवी पर पास में बैठ के हॉरर शो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इमेजिनेशन रियल होता है कि नहीं होता है। माइंड ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है, माइंड के लिए सब इमेजेस हैं। ये हमने ही बनाया हुआ है कि मेटेरियल रियलिटी इज द ओनली रियलिटी। माइंड के लिए सब कुछ इमेज है। तो इमेजिन कि आप व्हाइट लाइट के कुकून से सराउंडेड हैं, और फिर यू कैन से वो पेनिट्रेट कर रही है आपके बॉडी में, सेल्स में, एज यू विश। और कभी बड़े थके हुए हैं तो पिलो जो है माँ की गोद में आपने सिर रख दिया है। अब और कुछ नहीं तो माँ ने बहुत कुछ अपना ऐसा दिया है कि आपको पैसिवली भी आप कर सकते हैं। क्या? सावित्री का म्यूजिक है, माँ की सावित्री की वाणी है, सुनीलता का म्यूजिक है, उसको लगा रहने दीजिए वातावरण में, उनके चित्र रहने दीजिए। दिस इज व्हाट द योगा इज। तो वो अग्नि अपने आप जलेगी। आप कहीं भी रहिए, आप विदेश में चले जाइए, मैं तो एक छोटी सी फोटोग्राफ हमेशा रखता हूँ माँ की, कभी कोई होटल में रुकना पड़े तो यू जस्ट टेक इट आउट, कीप इट देयर। और कुछ नहीं तो आप पिलो के बगल में रखते, मतलब उन्होंने लुटा दिया अपने आप को। माँ श्री अरविंद ने अपने को जितना लुटाया है हम सब के लिए, और जितना सरल बनाने की चेष्टा की है इस योग को, इतना महत लक्ष्य और इतने सरल उपाय। सुनने से लगता है ऐसे थोड़ी होता है, करके देखिए, आजमाए। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। और ये सब तरीकों से अपने आप वो अभिप्सा भी पोषित होगी, सरेंडर डेवलप होगा, कई चीज़ें अपने आप रिजेक्ट होती चली जाएंगी। और जो बड़ी कुछ एक समस्याएं होती हैं, समस्या मतलब प्रकृति की समस्याएं जो बड़ी जटिल होती हैं, कीप ऑन ऑफरिंग, क्योंकि अगर वो नहीं उसको क्योर कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है आप अपने इस बल से कर लेंगे, नहीं कर सकते। कीप ऑन ऑफरिंग, कीप ऑन ऑफरिंग। एक समय आएगा जब आप देखोगे कि वो ऐसे चली गई कि आप बुलाना भी चाहोगे तो वो नहीं आएगी। नहीं, बुलाना नहीं चाहिए। पर आपको आश्चर्य होगा कि मेरे अंदर ये वृत्ति कैसे थी, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर, और इट इज द फिएट ऑफ द सुप्रीम।
माँ की शक्ति वास्तव में कौन है? सुप्रीम शक्ति है। उनके लिए क्या संभव है? समय लग सकता है, लगता भी है, क्योंकि इवोल्यूशन की प्रोसेस है। वहीं हम आगे जहां से शुरू किया था, इवोल्यूशन की प्रोसेस है। घर के अंदर हमने सांप बिच्छे छिपाए हुए हैं, उनको हलवा पूड़ी खिलाते हैं, तो माँ घर नहीं तोड़ेंगी, उनको धीरे धीरे उनका शमन करेंगी, अपनी अपनी जगह ले जाएंगी। हम फिर बुलाएंगे, पर माँ को भी बुलाते रहिए, फिर हटाएंगी, फिर वो फाइनली उसको फूल प्रूफ बनाएंगी। घर के अंदर सांप पल रहे हैं, आपने फूल प्रूफ बना दिया तो कैसे होगा? आपके घर के अंदर है, पहले उनको निकालना है। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन मेथड केवल एक है, फेथ एंड एस्पिरेशन एंड सरेंडर टू द डिवाइन मदर। लास्ट में सिंथेसिस में श्री अरविंद कहते हैं, वट एवर इज मैन्स फेथ एंड द परसिस्टेंट आइडिया विल विद इन हिम दैट ही विल बिकम। यही कहती ना गीता, मैन इज हिज फेथ। फेथ का अभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए जिनके मन में डाउट आते हों। फेथ अगर है और संकल्प है जो मनुष्य में एस्पिरेशन का रूप लेता है, नहीं यही दिशा में जाना है, तो अल्टीमेटली वो रियलाइज करता है। यही तपस्या है, श्री अरविंद इसको तपस कहते हैं। जिस चीज में आपका आइडिया मन घूमता रहता है, जिस चीज में श्रद्धा के साथ आपकी विल लगी रहती है, अंत में वो चीज रियलाइज होती है। उसको आप, कोई भी देवता उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, कोई असुर राक्षस उसको थ्वाट नहीं कर सकता, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। अल्टीमेटली यही तपस्या करनी है, और उसके साथ हर कदम पे समर्पण समर्पण समर्पण। आई नो इट इज टाइम, मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों ने योग की प्रोसेसेस की बात कर ली। तो एक पोयम, इस पे कोई विवेचना नहीं होगी, पोयम पढ़ने का आनंद। ये इस पुस्तक में श्री अरबिंदो लाइफ थ्रू हिज पोयम्स, पेज 23 है, जो इस योग की प्रोसेस है, कुंजी है, समर्पण, सरेंडर। पोयम का नाम है सरेंडर, पेज 23। ओ दाओ ऑफ whom I am the instrument, तुम्हारा ही यंत्र बनना है और किसी का नहीं, किसी और को प्लीज नहीं करना है, तुम्हें ही रिझाना है। ओ सीक्रेट स्पिरिट एंड नेचर हाउस्ड इन मी। अब ये तो श्री अरविंद दिख रहे हैं, आप इसको डिवाइन मदर कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने यही कहा है। ओ सीक्रेट स्पिरिट एंड नेचर हाउस्ड इन मी, लेट ऑल माई मॉर्टल बीइंग नाउ बी ब्लेंड इन द स्टिल ग्लोरी ऑफ डिविनिटी। सारी जो मेरी मर्त अवस्था है, मर्त चेतना, निम्न प्रकृति, ये सब को आप लेकर के अपने रंग में रंग दो, ब्लेंड। यही है ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। सब कुछ मां मैं बन जाए। इसको अगर एक शब्द में कहें, हिंदी में एक्सप्रेशन होगा मां मैं बन जाए, ब्लेंड। आई हैव गिवन माई माइंड टू बी डग दाई चैनल माइंड। अब इस मन में मैं नहीं चाहता हूं कि 1000 चीजें सोचूं, तरह तरह की चिंताएं पालूं। अब ये मन मैंने आपको दिया ताकि आपका प्रकाश, आपका सत्य, आपकी शक्ति वो इस मन के द्वार से इसको चैनल बना करके सारे संसार में विकीर्ण हो। आई हैव ऑफर्ड अप माई विल टू बी दाई विल। अब कोई निज की संकल्प नहीं है, ये चाहूं वो चाहूं, इसको चाहूं उसको चाहूं। अब वह चाहूं जो तुम चाहो, जो तुम चुनो वही पथ हो, हे मां तेरी ही जय हो। ना मेरी ना और किसी की, मां बस केवल तेरी ही जय हो। मेरी मर्जी पूरी हो, किसी और की मर्जी पूरी हो, ऐसा हो वैसा हो, जैसा तुम चाहती हो वैसा हो। Let nothing of myself be left behind in our union, mystic and unutterable. Nothing of myself. देह को भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, देह भी आपसे जुड़े, एक एक भाव जुड़े,
प्राण की एक एक ऊर्जा जुड़े, एक एक विचार, एक एक भावना, सब जुड़े आपसे. नथिंग ऑफ मी बी लेफ्ट बिहाइंड. कोई छोटी सी भी गति ऐसी ना रह जाए जो मैंने आपको समर्पित नहीं की है. माई हार्ट shall throb with the wonder, my heart shall throb with the world beats of thy love. अब हृदय में केवल तुम्हारा ही प्रेम, तुम्हारा ही माधुर्य, तुम्हारा ही आनंद पनपे, बड़ा हो, विकीर्ण हो, और कोई प्रेम नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम. My body become thy engine for earth use. ये शरीर केवल आपकी ऊर्जा से चले. सावित्री में एक लाइन है, मैन इज ए डायनामो फॉर गॉड्स वर्क, नेचर डज मोस्ट इन हिम, गॉड द हाई रेस्ट, ओनली हिज सोल्स कंसेंट इज हिज ओन. यह देह अब केवल और केवल आपकी ऊर्जा से, आपके से प्रेरित होकर आपके कर्म, आपके संकल्प को जीवन में प्रकट करे. माई नर्व्स एंड वेन्स दाई रैप्चर्ड स्ट्रीम शेल मूव. मेरी नस नस में, मेरी धमनियों में, ना केवल धड़कन में, धमनियों में, नस नस में, इन सब के अंदर केवल तेरा ही आनंद, तेरे ही आनंद का संचार हो. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बाईपास सर्जरी. माई थॉट शेल बी हाउंड्स ऑफ लाइट फॉर दाई पावर टू लूज. हाउंड्स शिकारी कुत्ते होते हैं. इंट्यूशन की देवी के लिए भी इसको उपयोग में लाया गया है. शर्मा वेदों में कहा जाता है हाउंड ऑफ हेवन. वो क्या करती है, दूर जाकर के, जैसे हाउंड शिकारी कुत्ता दूर से सूंघ लेता है, दूर से ये सत्य को जान लेती हैं. तो कहते हैं मेरे विचार ऐसे हों लाइक हाउंड्स ऑफ लाइट. दूर से ये सत्य को पकड़ लें, प्रकाश को पकड़ लें, देख लें. कीप ओनली माई सोल टू एडोर इटर्नली. एक प्रार्थना है, मेरी सोल को अपने अंदर पूरी तरह मर्ज करके वो मत कर देना डिसॉल्व. मुझे जो भक्ति का आनंद है, प्रेम का आनंद है, कीप ओनली माई सोल. मुझे और कोई मुक्ति नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए. कीप ओनली माई सोल टू एडोर इटर्नली एंड मीट दी इन ईच फॉर्म एंड सोल ऑफ दी. सतत आपकी पूजा, सतत आपकी प्रार्थना, उसका जो सुख है, आनंद है, बस ये मुझे चाहिए. मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म कर्म के उससे छूट जाऊं, ये सब कुछ नहीं चाहिए. बस आपके लिए भक्ति मेरे अंदर जगी रहे. और आपके लिए किस प्रकार से बता रहे हैं, यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं इस भक्ति को. हर रूप में, हर सोल में मैं आपको ही देखूं, आपको ही पाऊं, ऐसा मेरे अंदर चेंज कर देना प्रभु. एंड दिस समर्पण लीड्स टू रूपांतरण. हिंदी होगा ना कुछ? हाँ, शर्मा ये वाले बुक में नहीं, ये शायद नहीं है, सेटिंग होगा. समर्पण शायद नहीं है. एनीवेज ये पुस्तक मैं यहाँ पे रख देता हूँ. और जो इसमें से सरेंडर नहीं है, हाँ, तो जो इसको फोटोग्राफ ले सकते हैं, फिर छोड़ दीजिएगा. बड़े समय से पड़ी है, आज काम आ गई. तो बट इफ यू वांट टू click a photograph from any of the poem, you are most welcome. I don't know whether it is available or not. कुछ कविताएं ही हैं लेकिन सुंदर है. माँ 10 मिनट का ब्रेक है.